नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अब आपके पास लिमिट टाइम बच चुका और इस लिमिट टाइम में आप सोच रहे हैं बेहतर तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना मोस्ट जरूरी हो जाता है। और मैं आपके लिए जो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में लेकर आया हूँ। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं तो इतना यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ने वाला है और आप एग्जाम में तोड़ के आइएगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ चलिए आज के सेशन में हम जो है ना प्रैक्टिस सेट 1 जो है ना हम लोग लगाते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो हम समझाएंगे, जो हम आपको डिस्कशन करवाएंगे, उसका याद रखना मोस्ट जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वास्को डिगामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने बताया था। अगर बात किया जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्को डिगामा को जो है ना भारत पहुंचाने का मार्ग जो है ना किसने बताया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात किया जाएगा तो भारत जो है ना, अगर बात किया जाएगा भारत और यूरोप महादेश टोटल 7 महादेश है, ठीक है। उसमें एक है यूरोप महादेश। तो यूरोप महादेश के जो व्यापारी है ना वो भारत से व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, पहले स्थल मार्ग से व्यापार करते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में अगर बात किया जाएगा, कब 1453 ईस्वी में अगर बात किया जाएगा तो तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया एक छोटा सा देश है और तुर्की भी एक देश है। उस जमाने में एक देश दूसरे देश से युद्ध करके जो है ना अपना अधिकार जमाते थे। तो तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और कुस्तुनतुनिया के रास्ते ही सभी व्यापारी जो है ना व्यापार करते थे। अब तुर्की बोलने लगा कि जो भी व्यापारी कुस्तुनतुनिया होकर व्यापार करने के लिए भारत जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो सब लोग टैक्स देना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ऐसा कि एक दिन उसका मन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। कौन? तुर्की। किससे? व्यापारियों से जो बाहर से बिजनेस करते थे। अब व्यापारी सोचा इसका कुछ रास्ता निकाला जाए, तो उसके लिए अगर बात किया जाएगा फिर सोचा सब लोग जल मार्ग की खोज करते हैं, मतलब जल मार्ग से होते हुए हम लोग भारत पहुंचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, सबसे पहले इसमें अगर बात किया जाए पुर्तगाल और स्पेन, दो ऐसे देश थे जो कि काफी ज्यादा अपना योगदान दिया। क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसे देश थे जो कि भारत खोजने के लिए अपना काफी योगदान दिया, पुर्तगाल और स्पेन। अब उसके बाद क्या हो गया, तो पुर्तगाली यात्री गए खोजने के लिए। तो सबसे पहले 1487-88 में अगर बात किया जाएगा तो बार्थोलोमियो डियाज निकलते हैं भारत को खोजने के लिए। लेकिन वो पता चलता है वो भारत को नहीं खोज पाते हैं। वो एक दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज कौन करता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे ये बात पूछा जाएगा उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज कौन किया। तो आप कहिए सर उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज अगर बात किया जाएगा तो किसने किया था, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने किया था, तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। इस बात को आप याद रख लीजिए, ठीक। लेकिन उसके बाद भारत क्या मिला, नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1492 ईस्वी में, कब, आप पॉइंट याद रखते चले जाइएगा, ठीक है। 1492 में जो है ना कोलंबस निकला। कौन? कोलंबस निकला किसको, भारत खोजने के लिए। लेकिन कोलंबस भारत को तो नहीं खोज पाया, ये एक नई दुनिया खोज डाला, एक नया देश खोज डाला जिसका नाम था अमेरिका। तो क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका की खोज किसने किया, तो अमेरिका की खोज जो है ना कोलंबस ने किया था 1492 में। लेकिन ये भारत नहीं खोज पाया क्योंकि ये रास्ता भटक गया था। फिर उसके बाद अगर बात करें 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आता है और 1498 में अगर बात किया जाएगा तो वास्को डिगामा खोजने के लिए चलते हैं भारत को और ये फाइनली अगर बात किया जाएगा भारत को खोज डालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत की खोज किसने किया था। हालांकि ये भारत की खोज नहीं किया था, भारत तो पहले से था, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भारत की खोज किसने किया तो वास्को डिगामा ने। और कब किया था अगर बात करें 1498 में। लेकिन क्या ये डायरेक्ट भारत पहुंच गया था, नहीं। ये सबसे पहले पहुंचा कहाँ, उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप। उसके बाद ये भी थोड़ा बहुत रास्ता भटक गया। लेकिन तभी जो है ना वहां पे एक गुजराती व्यापारी थे जिसका नाम था अब्दुल मजीद या फिर अब्दुल मुनीब। उनसे जब ये पूछा कि बताइए हमें भारत जाना है, किधर जाएंगे, तो बोला हम भारत का ही है, हम गुजरात का रहने वाला है, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। तो अब्दुल मजीद यानी कि अब्दुल मुनीम जो व्यापारी था गुजराती व्यापारी, उन्होंने जो है ना वास्को डिगामा को मदद किया। फिर जाकर के वास्को डिगामा पहुंचते हैं भारत। तो वास्को डिगामा भारत जो है ना भारत के केरल का कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं। कहाँ पे? केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं और उस समय केरल के राजा होते हैं जमुड़ीन। तो जमुड़ीन इनका भव्य स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद ये मसाला वसाला लेते हैं,
फिर ये यूरोप महादेश आ जाते हैं। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने बताया था, तो अब्दुल मजीद ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा ब्राजील की खोज किसने किया था, तो ब्राजील की खोज जो है ना अल्ब्रेज केब्राल ने किया था। क्वेश्चन आपसे ये बात पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किसने किया था, या फिर पूछा जाएगा जिस समय वास्को डिगामा केरल पहुंचा उस समय केरल का राजा कौन था, तो जमुडीन। कौन था केरल का राजा अगर बात किया जाएगा तो जमुडीन था। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा मैगलेन, तो देखिए मैगलेन पहला ऐसा व्यक्ति था, जब भारत की खोज हो गया, समुद्री मार्ग की खोज हो गया, तो मैगलेन प्रथम ऐसा व्यक्ति था जो कि 1519 ईस्वी में, डेट याद रख लीजिएगा, 1519 ईस्वी में उन्होंने समुद्री मार्ग होते हुए पूरे विश्व का चक्कर लगा लिया। यानी कि अपना जहाज लिया, जहाज से खोज हो गया तो जहाज लिया, जहाज पे सत्तू वत्तू अपना सब सामान वगैरह सब ला दिया, बैठ गया, और पूरा का पूरा जो है ना पूरा दुनिया जो है ना समुद्री मार्ग होते हुए पूरा दुनिया जो है ना ये घूम डाला। कौन, तो मैगलेन। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने समुद्री मार्ग होते हुए पूरा जो है ना पूरा विश्व का चक्कर लगाया था, तो आप क्या कहें, मैगलेन। कब लगाया था, 1519 ईस्वी में। कब लगाया था, 1519 ईस्वी में। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा, नई दुनिया को विस्तार से किसने खोजा था। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जो सीरीज है इसमें जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं इसमें वैसे वैसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जितना कुछ हम बोर्ड पे लिखते हैं उसमें से आपके एग्जाम में गारंटी के साथ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये आप 100% लिख के रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है नई दुनिया को विस्तार से किसने खोजा था। देखिए नई दुनिया किसको कहा गया, तो 1492 में कोलंबस ने एक नया देश को खोज डाला जिसका नाम था अमेरिका, और कोलंबस ने उसे नई दुनिया कहा। तो नई दुनिया खोजा था कोलंबस ने, लेकिन ध्यान सुनिएगा, कोलंबस ने उसे नई दुनिया को खोजा था और अमेरिका में रहने वाले लोगों को उन्होंने रेड इंडियन कहा था, क्योंकि उनको लगा था कि हम भारत ही खोज कर डाले हैं, और वहाँ के लोग जो थोड़ा लाल लाल थे, गोरे थे, लाल थे, तो उनको लगा कि ये रेड इंडियन है। तो रेड इंडियन कह के किसने पुकारा था, कोलंबस ने। लेकिन अब उसके बाद जैसे ही कोलंबस आया और पूरा हल्ला किया कि हम नया दुनिया खोज डाले, नई दुनिया खोज डाले, तो अमेरिगो वेस्पुची नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने बोला कि नहीं, नया दुनिया तुम कहाँ से खोज डालेगा, पहले से ही ये दुनिया है। तो बोला नहीं हम नई दुनिया खोजे हैं। तो बोला ठीक है हम पता करते तुम कौन सा नया दुनिया खोजा। तो अमेरिगो वेस्पुची ने विस्तार पूर्वक जो है ना किसका खोज किया, अमेरिका का पता लगाया। तो फिर पता चला कि अच्छा वो एक देश जिसका नाम है अमेरिका, तो अमेरिका का जो नाम अमेरिका पड़ा वो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे ही पड़ गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने खोजा था, तो अमेरिगो वेस्पुची ने, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन यही पूछ देगा कि अमेरिका का नाम जो है ना किसके नाम पे पड़ा है। तो अमेरिका का अगर बात किया जाए, अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो अमेरिका का नाम जो है ना अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे पड़ा है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे तो आपको मालूम होगा 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाला, और बार्थोलोम्यू डियाज की बात किया जाएगा 1487 में जो उन्होंने उत्तर महासागरीय द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज कर डाला, और मैगलेन 1519 में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था समुद्री मार्ग होते हुए। हम जानते हैं कंफ्यूजन होगा सर कोलंबस या फिर, देखिए विस्तार से पूछेगा, विस्तार पूर्वक, तब आपको लगाना अमेरिगो वेस्पुची। अगर डायरेक्ट पूछेगा कि नई दुनिया खोज किसने किया या फिर अमेरिका खोज किसने किया, तो आपको लगाना है कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उत्तर महासागरीय की खोज किसने किया था। फास्ट जल्दी से आप कमेंट कीजिए। देखिए ये सेशन आपका लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और आप जैसे ही बोलिएगा वैसे हम तैयारी करवा देंगे। अगर आप कमेंट करते कि नहीं सर लाइव कीजिए तो हम लाइव करवा देंगे, ठीक है। तो हम सोच रहे प्रायोरिटी सेट जो है ना आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आप चलने दीजिए, और उसके बाद लाइव जो है ना मैं सोच रहा हूं कि लाइव जो है ना इस 8 दिन में जो है ना 8 मैराथन क्लास लेके आएंगे। 8 दिन में अगर बात किया जाए, सोच रहे हैं 8 दिन 8 जो है ना मैराथन क्लास लेंगे, और उसमें अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहले जैसे हिस्ट्री का टोटल सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है शॉर्ट मेथड से जो है ना हम लोग डिस्कशन करते हुए समझते हुए पढ़ा देंगे, फिर इसी तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। कैसा रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज जो चलते रहे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ आप जुड़े रहिएगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस बचे हुए 10 से 12 दिन अगर आप मेरे साथ जो ना डेली अगर आप 1 घंटे का टाइम दे देते हैं, तो गारंटी के साथ बोलते हैं जीके में जो 20 क्वेश्चन पूछा था 20 क्वेश्चन में तो 20 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, क्योंकि 15 दिन में अगर 20 में 20 क्वेश्चन लड़ जाता तो फिर इतना दिन से कोई क्यों मेहनत करता। लेकिन गारंटी देते हैं कि
20 में से 15 क्वेश्चन लड़ जाएगा, 15 क्वेश्चन गारंटी के साथ लड़ेगा। तो आ जाते क्वेश्चन का था उत्तम हस्तांतरण की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, डियाज बार्थोलोम्यू ने, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुआ था। देखिए एक है राष्ट्र संघ और एक है संयुक्त राष्ट्र संघ, दोनों में अंतर है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा तो ये बात जान लीजिए। एक है राष्ट्र संघ और एक क्या है, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ। और क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 10 जून 1920 को। कब हुआ था राष्ट्र संघ की स्थापना, अगर बात किया जाएगा तो 10 जून 1920 को इसका स्थापना हुआ था। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा जाएगा तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। समाप्त कब हुआ, 1918 में। तो 1918 के बाद हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुआ था ताकि भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध जैसा दोबारा युद्ध न हो, इसे शांति बनाए रखने के लिए, दोबारा भविष्य में युद्ध ना हो, इसी के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। बट ऐसा हुआ नहीं, ये भंग हो गया, ठीक है। फिर उसका संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको भी मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात किया जाएगा, आपको भी अगर बात किया जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात किया जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना 1939 से 1945 तक चला था। तो 1945 के बाद जस्ट जो है 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना इसलिए हुआ ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा युद्ध ना हो। लेकिन अभी जो है ना वर्तमान में ऐसा दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है ना धीरे धीरे असफल हो रहा है इस चीज में, क्योंकि आप देख रहे होंगे इससे पहले रूस और यूक्रेन में लगभग 3 साल तक युद्ध चला। उसके बाद बात किया जाएगा तो अभी भी ईरान, अमेरिका, ये समय जो ना अभी भी युद्ध चला, पूरा देश में अभी युद्ध का ही माहौल और युद्ध ही चल रहा है, जिसके कारण गैस वगैरह सबकी बहुत सारी कमी भी दिख रही है, महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये भी धीरे धीरे अभी असफल हो रहा है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुआ था, तो पेरिस सम्मेलन। कौन सा, पेरिस सम्मेलन के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, फास्ट कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। क्वेश्चन कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना, नहीं भाई साहब, भविष्य में युद्ध रखना। हाँ, भविष्य में युद्ध ना हो, भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए ही जो है ना राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हिटलर ने वर्साई की संधि को कब भंग कर दिया। देखिए हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1918 में, तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा तहलका किसने मचाया था, जर्मनी ने। किसने, जर्मनी ने। और जर्मनी का राजा कौन था उस समय में, यानी कि शासक, तो हिटलर था। हिटलर ने अगर बात किया जाएगा, उस समय में हिटलर नहीं था, बट अगर बात किया जाएगा तो जर्मनी ने तहलका मचाया। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वर्साई की संधि हुआ। वर्साई की संधि होने के बाद जो है ना उसमें सारा दोष जो है ना जर्मनी के ऊपर लाद दिया गया, और जर्मनी को काफी ज्यादा कर्जा लाद दिया गया, जर्मनी के ऊपर काफी ज्यादा जो है ना जुर्माना लाद दिया गया। अब जर्मनी धीरे धीरे दबते चला गया, ठीक है। और ये हुआ था वर्साई की संधि के दौरान ही हुआ था। फिर बाद में जो है ना जर्मनी में जो है ना शासक बनता है कौन, हिटलर। तो हिटलर जो है ना थोड़ा सा जो है तानाशाह सरकार मतलब बनता है, तो यानी कि तानाशाह वो जो है ना राजा होता है। तो हिटलर क्या करता है, हिटलर जो है ना वर्साई की संधि को भंग करता है, बोलता है कि ऐसी संधि को नहीं मानते हैं, जो कि गलत जो है ना रिपोर्ट दिया, जो कि हम जर्मनी के साथ अन्याय किया, क्योंकि इस युद्ध में सब लोग शामिल था, तो सबके ऊपर जुर्माना चाहिए था, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर जो है जुर्माना लाद दिया गया। तो हिटलर ने क्या किया, वर्साई की संधि को 1935 ईस्वी में इन्होंने भंग कर दिया था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई की संधि कब हुआ था, कोई बता सकता है। तो वर्साई की संधि अगर बात किया जाएगा, देखिए प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसका तत्कालिक कारण क्यों था। आपके से प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हुआ था ना क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गया था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये उसका तत्कालिक कारण था। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कब हुआ था, तो आपके से उसका हत्या 28 जून 1914 को हुआ था। उसका हत्या कब हुआ था अगर बात किया जाएगा, तो उसका हत्या हुआ था 28 जून 1914 को, ठीक। और प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाएगा स्टार्ट कब हुआ, तो 28 जुलाई, कब, 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ, ठीक। तो जिस दिन उसका हत्या हुआ था उसी दिन वर्साई की संधि हुआ। लेकिन ईस्वी में तो अंतर होगा। आप बोलो यस सर, संधि कब होता है, युद्ध के बाद। तो युद्ध समाप्त हुआ कब, 1918 में, तो 1919 में हुआ होगा। आप बोलो यस सर। तो और संधि कब हुआ होगा, तो हम बोले कि उसी दिन, तो 28 जून को हत्या हुआ था, तो 28 जून को ही संधि हुआ था। तो 28 जून 1919 को क्या हुआ था, तो वर्साई की संधि हुआ था। इसे आप याद कर लीजिएगा। ये चारों डेट 1, 2, 3, ये तीनों डेट मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, गारंटी के साथ यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कई सारे विद्रोह हुआ था। विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज जो है ना हमारे जनता के पास, अगर बात करें भारत के लोगों के साथ काफी ज्यादा अन्याय किया, तो सब लोगों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो काफी छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, जिसमें एक हुआ था भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो था गंगा नारायण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है ना, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? आपके क्या, बिरसा मुंडा। कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को जो है ना ईश्वर का अवतार घोषित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा किसने अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा ने। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा। क्वेश्चन कहता है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन की बात किया जाए 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वियना सम्मेलन के बाद से जो है ना नेपोलियन युग का अंत हो जाता और मेटरनिक युग की शुरुआत होता। क्वेश्चन पूछेगा मेटरनिक युग की शुरुआत किस सम्मेलन के बाद हुआ? तो वियना सम्मेलन के बाद हुआ। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनजातीय आदिवासी के सर्वाधिक आबादी किस देश में है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गारंटी के साथ 100% लिख के देते हैं। गारंटी के साथ ये छपने वाला प्रश्न है 100% ये गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा। हम 4 पॉइंट बता रहे हैं, 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट यानी कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। क्या सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता, जनजातीय आदिवासी के सर्वाधिक आबादी किस देश में? तो अफ्रीका में। कौन सा? अफ्रीका में। और जनजाति किसको बोलते हैं? जो एसटी कैटेगरी में था, यानी कि जो आदिवासी लोग, उनको बोलते हैं। तो सर्वाधिक आदिवासी या फिर सर्वाधिक जनजाति की आबादी किस देश में है? अफ्रीका में। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे भारत है, यानी कि सर्वाधिक आबादी में दूसरा नंबर पे अगर बात किया जाएगा तो भारत। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। इसके बाद अगर बात करें, क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति। क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत की सबसे अगर बात किया जाएगा सबसे बड़ी जनजाति, अगर क्वेश्चन पूछ जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? आपके सर भील जनजाति। कौन सा हो जाएगा? तो भील जनजाति हो जाएगा। इस बात को आप याद कर लीजिए। ठीक है, भील जनजाति। ठीक, क्वेश्चन यही पूछेगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। क्या पूछेगा? भारत की अगर बात किया जाएगा तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछेगा तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो आप क्या कहिएगा? आपके सर जी गोंड जनजाति। कौन सा? गोंड जनजाति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन पूछेगा भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत की जो है ना, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो तीसरी सबसे अगर बात किया जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर बात किया जाएगा तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा संथाल जनजाति। कौन सा हो जाएगा? अगर बात किया जाएगा तो हो जाएगा संथाल जनजाति। क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति। तो 3 पॉइंट ये हुआ, 2 पॉइंट ये हुआ। 5 पॉइंट में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी के साथ छपेगा। 100% हम लिख के देते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, बोर्ड पीडीएफ, उसके लिए जो है ना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, या फिर इसी वीडियो का पहला कमेंट में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हो रहेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि मेरा पर्सनल चैनल है अभी मोड़िया सर के नाम से। ठीक है, अगर आप सर्च भी करते तो आ जाएगा, वहां पे इसका जो है ना पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आसान तो है, लेकिन ये भी है कि वीवीआई इतना है कि गारंटी के साथ छपने वाला। 100% ये क्वेश्चन आपका छपने वाला। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रीलंका की राजधानी कहाँ? देखिए, अगर बात करें श्रीलंका की 2 राजधानी, कोलंबो भी है और जयवर्धन पूरा कोटे भी है। अब आप कहिएगा सर हमको क्या आंसर टिक करना है? तो देखिए बिहार डीएलएड में जो है ना ये क्वेश्चन लगभग अभी तक में 5 से 6 बार पूछा गया। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बोला कि इसमें आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट बाय अभी मोड़िया सर है, तो इसमें आप क्लियर वे में आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाएगा ये पीवाईक्यू है और अभी तक में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें जो ना आयोग ने जो आंसर लिया जयवर्धन पूरा कोटे लिया। तो आपको भी आंसर जो टिक करना है जयवर्धन पूरा कोटे टिक करना है, कोलंबो टिक नहीं करना है। कोलंबो टिक कीजिएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद। अच्छा, श्रीलंका आजाद कब हुआ था? कब कोई बता सकता है श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो आपका सर श्रीलंका जो आजाद हुआ था वो 1948 में। कब आजाद हुआ था? 1948 में। इस बात को याद रख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो भारत और श्रीलंका को अगर
बात किया जाएगा तो अलग कौन करता है, ये क्वेश्चन अगर आप पूछ दिया जाएगा, या फिर भारत और श्रीलंका के बीच में क्या स्थित है, तो आप क्या कहिएगा, पाक जल डमरू मध्य। क्या कौन सा अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य जो है ना ये अलग करता है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। या फिर मन्नार की खाड़ी, या फिर अगर बात किया जाएगा तो मन्नार की खाड़ी जो है ना अलग करता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई जो है ना ये पॉइंट बन जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और श्रीलंका का अलग कौन करता है, तो पाक जल डमरू मध्य, या फिर ऑप्शन में रहेगा मन्नार खाड़ी, दोनों में से आपको टिक कर देना यहाँ से। अच्छा, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत की ऊंची चोटी कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, पिदूर तलागला। क्या हो जाएगा, पिदूर तलागला। इस बात को आप याद करें, जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इस बात को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका की आकृति कैसा है, तो अंडाकार या फिर आंसू के आकार का है। इसे मोतियों का द्वीप भी कहा था। क्या कहता है, मोतियों का द्वीप भी कहा था, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा, मतलब श्रीलंका में कौन सी जाति सबसे ज्यादा रहती है, तो श्रीलंका में सिंहली जनजाति। कौन सा, सिंहली जनजाति अगर बात करें सबसे ज्यादा रहता है श्रीलंका में, सबसे ज्यादा कौन सा जाति, सिंहली जनजाति रहता है, इस बात को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मौलिक कर्तव्य से पूछा गया, और वर्तमान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है आपके सर, टोटल 6 मौलिक कर्तव्य। कितने अगर बात किया जाएगा, टोटल बात किया जाएगा तो 6 मौलिक जो है ना, अच्छा मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार। तो ये मूल अधिकार से क्वेश्चन टोटल कितने, 6 मूल अधिकार है। उसमें से एक कौन सा हो जाएगा, समानता का अधिकार। कौन सा अगर बात किया जाएगा तो एक आपका हो जाएगा समानता का अधिकार हो जाएगा, ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, इसको याद करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद अगर बात किया जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या अगर बात किया जाएगा तो शोषण के जो है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका मूल अधिकार है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या अगर बात किया जाएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी क्या है, ये भी मूल अधिकार है। इसके बाद बात किया जाएगा तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या हो जाएगा, शिक्षा एवं, क्या हो जाएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये भी क्या है, मूल अधिकार है। और जो छठा मूल अधिकार है वो क्या है, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या अगर बात किया जाएगा तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है, ये भी मूल अधिकार है। तो इसमें से अगर जो बात किया जाएगा, जो छठा मूल अधिकार है ना, पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब 6 मौलिक अधिकार। जो 7वां था पहले संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अगर बात किया जाएगा तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता है, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार बात किया जाएगा तो ये एक कानूनी अधिकार है। कौन सा अगर बात किया जाएगा तो ये जो है ना एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। और क्वेश्चन पूछेगा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो आप कहिएगा क्या, 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के जो है ना 78 के द्वारा जो है ना संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके जो है ना इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। इस बात को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, 1978 में। कब, 1978 में, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है, जैसे मौलिक अधिकार ये कहता है अस्पृश्यता के अंत करता है, मतलब कोई छुआछूत की भावना को अंत करता है। जैसे कि कोई भी जो आपको ये नहीं बोला ये छोटा जात का व्यक्ति है तो इसके बगल में नहीं बैठेंगे, ये क्लास में पीछे बैठेगा क्योंकि छोटा जात का व्यक्ति है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। करेगा तो आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार यही बात कहता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी व्यक्ति का, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कौन सा, अनुच्छेद 32 के तहत अगर बात किया जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकता है, तो हाई कोर्ट। कहाँ, हाई कोर्ट जा सकता है। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनको लगा कि ये लोगों का संरक्षण कर रहा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है ना किसे कहा, तो अगर बात किया जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को, किसे कहा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो है ना गलत दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, गारंटी के साथ फिर हम बोल रहे हैं, 100% गारंटी बोल रहे हैं कि जितना कुछ हम बोर्ड पे लिखे हैं बाबू, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा।
छपेगा तो 2-3 क्वेश्चन, बट आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन, फिर दूसरे के शिफ्ट में एक क्वेश्चन, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे जितना कुछ पता है एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद पूछा है, विधानसभा नहीं पूछा। अगर बिहार विधानसभा पूछता तो बिहार विधानसभा में कितने सीट है, तो बिहार विधानसभा में कोई बता सकता है कितना सीट है, आपका साथ 243 है। और बिहार विधान परिषद में अगर बात किया जाएगा तो 75 सीट है। कितना, 75 सीट है। लोकसभा में क्वेश्चन पूछेगा बिहार के, सॉरी भारत का, यानी कि लोकसभा में कितने सीट है, तो लोकसभा में टोटल 40 सीट है। कितना, लोकसभा में 40 सीट है, याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा बिहार में जो है ना राज्यसभा कितना सीट है, तो बिहार में राज्यसभा का 16 सीट है। कितना सीट है, 16 सीट है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। ये जो हम चारों बताए हैं, चार में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चार में से क्या, लोकसभा में कितने सीट है, 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। ये चार में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। चारों को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की अगर बात किया जाएगा तो कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे, नहीं बताए तो यहाँ पे आप जान लीजिएगा। संसद जैसे ही पूछ देगा, संसद पूछे या फिर संसदीय पूछे, संसदीय कुछ भी पूछ देगा, संसदीय संप्रभुता पूछेगा, संसदीय कुछ भी, अगर संसदीय अगर लग गया तो उसका आंसर होगा ब्रिटेन। क्या होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही हम बोलते हैं इंग्लैंड। क्या बोलते हैं, इंग्लैंड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। कहां से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया। इस बात को आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मूल अधिकार कहां से लिया गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना जो है ना अमेरिका से लिया गया। कहां से, अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन पूछा जनहित याचिका कहां से लिया गया है, तो जनहित याचिका कहां से लिया गया, अमेरिका से। यानी किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका से। इस बात को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से। कौन सा, रूस के संविधान से। मोस्ट वीवीआई हो जाएगा। जितना कुछ बोर्ड पे लिखे हैं इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे अरे सर इतना सर क्यों फेंक रहे हैं आप, टोटल पेज में ही बोले एक क्वेश्चन आ जाएगा। हमने बोला कि लास्ट में जो है इसका नाम है सिलेक्शन सीरीज, और ये लास्ट सीरीज होता है मेरा, ठीक है। प्रत्येक साल हम लास्ट में ये सीरीज लेके आते हैं अभी मोरिया सर चैनल पे। और बात किया जाएगा तो इस सीरीज से जो डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है, इतना बात याद रखिए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वही बात बताते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करें क्वेश्चन कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध किनसे है, तो ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये आपका पूछा हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और बात किया जाएगा ये अभी तक में 5 से 6 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन बनाइए और तब तक मेरा एक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एडमिट कार्ड आया है, क्या आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, ईमानदारी से बताइए। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बात किया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप अपना सेंटर देख लीजिएगा और अपना एग्जाम डेट देख लीजिएगा। और मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कितना तारीख को है, ताकि मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट का एग्जाम 8 को है या फिर 9 को है। फिर उस अनुसार हम आपको और भी बेहतर ढंग से तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग अपना जो है ना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कितना तारीख को होने वाला। क्वेश्चन कहता है पंचायती राज का वर्णन संविधान से किस अनुसूची में, यानी कि संविधान की किस अनुसूची में किया गया। देखिए अगर बात किया जाएगा मूल संविधान में 8 अनुसूची था, और अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूची। कितने अनुसूची अगर बात किया जाएगा, तो वर्तमान में हमारे संविधान में अगर बात किया जाएगा तो टोटल 12 अनुसूची है। टोटल कितने अनुसूची अगर बात किया जाएगा तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो टोटल अगर बात किया जाएगा तो 12 अनुसूची। कितने, 12 अनुसूची, ठीक है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम वो सिर्फ आपको बताते हैं। चौथा अनुसूची में क्या है, तो चौथा अनुसूची में है राज्यसभा के सीट के बंटवारे के बारे में। किसके बारे में है, तो राज्यसभा के जो है ना, राज्यसभा के सीट का जो है ना बंटवारा के बारे में वर्णन किया गया चौथा अनुसूची में। इस बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको 5वां, 6ठा, 7वां याद करना है। 7वीं अनुसूची क्या कहते हैं, 7वीं अनुसूची में जो है ना संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया। संघ सूची, राज सूची और बात किया जाएगा
तो समवर्ती सूची के बारे में जो है ना वर्णन किया गया 7वीं अनुसूची में। और वहीं उसके बाद 8वीं अनुसूची में अगर बात किया जाएगा तो राजभाषा, क्या राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में जो है ना दल बदल अधिनियम, क्या अगर बात किया जाएगा तो दल बदल अधिनियम की चर्चा किया गया है 10वीं अनुसूची में, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद 11वीं अनुसूची में जो है ना पंचायती राज की चर्चा है। 11वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा है तो पंचायती राज की चर्चा है। और उसके बाद 12वीं में नगर पालिका, 12वीं अनुसूची भी एक बार पूछा है तो इसको भी आप याद ही कर लीजिएगा। 12वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा है तो 12वीं अनुसूची में अगर बात किया जाएगा तो नगर पालिका की चर्चा, किसकी चर्चा अगर बात किया जाएगा तो नगर पालिका की चर्चा, इस बात को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचायती राज पूछा है तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए पंचायती राज से संबंधित जो है ना एक दो पॉइंट हम और भी जान लेते हैं। कहिए सर क्या क्या, तो पंचायती राज की चर्चा किस भाग में किया गया है। पंचायती राज से संबंधित जो है ना हम एक दो पॉइंट जानते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा पंचायती राज की चर्चा किस भाग में किया गया तो भाग 9 में। ठीक है, पहला पॉइंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज का जो है ना संबंध किस अनुच्छेद से है तो अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायती गठन की बात जो है ना कौन सा अनुच्छेद करता है तो अनुच्छेद 40 करता है, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है तो राज सूची का विषय है, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। पंचायती राज में टोटल 29 विषय पे काम करने का अधिकार दिया गया, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। पंचायती राज जो है ना संविधान में, देखिए संविधान में कुछ भी जोड़ना हो या फिर हटाना हो उसको बोलते हैं संशोधन करना। तो संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया संविधान में तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां अगर बात किया जाएगा 73वां संविधान संशोधन अगर बात किया जाएगा 1992। देखिए लूसेंट में 1993 दिया रहता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है 1993 होगा, नहीं 1992 ही एग्जैक्ट सही है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज को जोड़ा गया, इस बात को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ भी पूछता है, ये पूछेगा पंचायती राज से संबंधित जो है ना कौन सा समिति है तो बलवंत राय मेहता समिति। क्या, बलवंत राय मेहता समिति, ये याद कर लीजिएगा जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इस बात को आप याद कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए अगर बात किया जाएगा तो हमारे भारत का जो है संविधान कौन बनाता है। ठीक है, और संविधान में कानून वगैरह, संविधान तो बनाया था संविधान सभा ने, बट अभी जो वर्तमान जो कानून वगैरह बनता है, कुछ नया नया कानून आ जाता है, ये सब कौन बनाता है आपका सर, ये सब संसद बनाता है। कौन, संसद। संसद का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, संसद का मतलब क्या होता है, संसद एक संस्था हुआ, सपोज क्या मानो संसद एक संस्था है, संसद क्या है एक संस्था है। संसद में अगर बात किया जाएगा तो संसद के अंतर्गत 2 सदन आता है, 2 सदन। तो क्वेश्चन पूछेगा संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका राज्यसभा, एक क्या हो जाएगा राज्यसभा, एक हो जाएगा आपका लोकसभा, क्या हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा संसद के कितने सदन, 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में कई सारे सदस्य होते हैं, लोकसभा में भी कई सारे मेंबर होते हैं, राज्यसभा में भी कई सारे सदस्य होते हैं। सब सदस्य मिल करके क्या करते हैं, कोई भी कानून को पारित करते हैं, मतलब कोई भी कानून पे वोटिंग करते हैं। जब देखता है कि वोटिंग हो गया, सब लोग मिल करके देखता है कि नहीं सब लोग समर्थन कर रहे हैं, तो फिर वो कानून जो है ना किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग है, राष्ट्रपति भी किसका अंग है, संसद का। तो राष्ट्रपति एक पद है जिसपे कोई एक व्यक्ति रहता है, जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू जो है ना भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति यानी कि ये दोनों क्या करता है, उस पर समर्थन करता है, कोई भी विधेयक कोई भी कानून पे, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, फिर वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कानून जो बनाता है वो संसद बनाता है। संसद एक संस्था है जिसके अंतर्गत 2 सदन है और एक राष्ट्रपति आता है। यानी कि क्लियर में कहा जाए तो संसद के 3 अंग होते हैं। यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप जान लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा संसद के कितने अंग है तो आपके साथ संसद के जो है ना 3 अंग है। क्वेश्चन पूछेगा संसद के अंदर कितने सदन होते हैं तो 2 सदन। कौन सा 2 सदन। संसद के अंदर कौन सा 3 अंग है तो ये याद कर लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी में से क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। देखिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन याद न रहे और पूछ देगा राज्यसभा से संबंधित कुछ पूछेगा, याद नहीं, उपराष्ट्रपति टिक कीजिए। क्या करना है, उपराष्ट्रपति टिक करना, ठीक। या फिर क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति से संबंधित और आपको आंसर टिक करना सदन में, यानी कि लोकसभा होगा कि राज्यसभा होगा तो राज्यसभा टिक करना। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ भी पूछ देगा और सदन से रिलेटेड जो है ऑप्शन देगा तो आपको राज्यसभा टिक करना है। आंसर सही होने की संभावना काफी ज्यादा।
क्वेश्चन का था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुआ था अमेरिका में, फिर अमेरिका से ही हम लोग भारत में भी लिए, और भारत भी आज धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस बात को याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध पूछे या फिर द्वितीय विश्व युद्ध पूछे, कोई भी देश पूछे, पराजित हुआ था जर्मनी। सबसे पहले तहलका भी मचाया जर्मनी और पराजित भी हुआ जर्मनी। तो प्रथम विश्व युद्ध पूछे या फिर द्वितीय विश्व युद्ध पूछे, कौन सा देश पराजित हुआ था, तो जर्मनी पराजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आज के सेशन में टोटल देखिए जीके से आपका 20 क्वेश्चन होता है। जीके से कितना क्वेश्चन आता है अगर बात किया जाएगा, तो अगर बात किया जाएगा जीके से, अगर बात किया जाएगा जीके से टोटल 20 क्वेश्चन आता है। 20 में से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिया, तो यानी कि जीके का प्रायोरिटी सेट 1 जो है ना आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, मजा आया फिर या नहीं मजा आया। हम प्रयास किए कि इस सेशन में जो ना कम समय में ज़्यादा कुछ बताने का, और ये सीरीज तो आपको चलता रहेगा कि जीके का हम 5 प्रायोरिटी सेट करवाएंगे, फिर साइंस का 5 प्रायोरिटी सेट करवाएंगे, और हम वादा करते हैं साइंस का सिर्फ हम लगभग 5 से 6 क्लास लेंगे। और अगर आप साइंस में उतना देख के चले गए तो 20 में से साइंस में आप कम से कम 13-14 क्वेश्चन आप बना के आ जाइएगा, आराम से बना के आइएगा, सिर्फ जितना हम साइंस से करवा देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग कमेंट कीजिए तो मैथ रीजनिंग वगैरह सारा सब्जेक्ट करवा देंगे। और हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम लाइव आएंगे, और पहली बार लाइव आएंगे इस चैनल पे, अभी मुड़िया सर चैनल पे, और मैराथन क्लास लेंगे जिसमें टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन करवा देंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर बिहार जीके, ठीक है। फिर उसी तरह से उसी का ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, सब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे, यानी कहा जाए तो 8 क्लास में पूरा रिविजन करवा देंगे जीके का, ठीक है। ठीक है, आप लोग अगर यस अगर कमेंट करते हैं तो फिर हम करवा देंगे। आज के लिए बस इतना सा रहते हैं, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।